पेटलावद। नमस्कार मित्रों, हम खड़े हैं अभी हाल फिलहाल में सुंदर गार्डन जो कि पेटलावद के बामनिया रोड पर स्थित है और यहाँ होने जा रहा है एक महाआयोजन जो कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अलग तरीके की सुर्खियाँ बटोर कर प्रसिद्धि पाता जा रहा है। और पंखीड़ा नाम से ये आयोजन होने वाला है। नवरात्रि का समय आ चुका है, नवरात्रि शुरू होने वाली है। आज नवरात्रि का पहला दिन होगा और शाम को पूरी तैयारियां चल समारोह के साथ में शुरू हो जाएगी और प्रांगण जो है वो सज चुका है। और आज हमारे साथ में जो इस पंखीड़ा की पूरी टीम मौजूद है और जो लगातार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये तैयारियां चल रही है। और चूँकि समय चुनाव का है, अलग तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आचार संहिता का दौर है, क्योंकि हर बार बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम यहाँ पर आरती उतारने के लिए आते हैं और इस बार अलग तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम जानेंगे यहाँ पर सबसे पहले भरत सर से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो इस आयोजन की शुरुआत से लगे हुए हैं। स्वागत है भरत चौधरी जी आपका। किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है? मैं माही की गूंज का धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने इस हमारे आयोजन की पहल को मूर्त रूप हमारे दर्शक पूरे ज़िले में हैं उन तक पहुंचाने में। यह निश्चित ही जो हमारा व्यू था कि पहले एक छोटा सा हमने आयोजन किया था कि ये परिवार वार्ड में ही केवल हमारा गली मोहल्ले का रहे, लेकिन ये आयोजन शुरुआत में ही पहले ही दिन से इतना विशाल रूप लिया कि हमारी सोच से परे रहा और शायद उसका परिणाम जाता है आदरणीय ठाकुर साहब को, जिन्होंने ये सुरक्षित परिसर दिया जहाँ सीसीटीवी युक्त परिसर है। तो लोगों को लगा, यहाँ के आम जन को लगा कि यहाँ माता बहनें जाकर सुरक्षित वातावरण में खेल सकती है और पूरा के पूरा परिवार यहाँ पर आकर खेलता है। और यही एक हमारा जो सफलता का श्रेय है वो यहीं जाता है। लाला भैया चौधरी भी हैं, ये पार्षद रह चुके हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और अभी राजनीति पूरे चरम पे, विधानसभा चुनाव है। लाला भैया, ये इस बार होना ये है कि आचार संहिता लगी हुई है। किस प्रकार से आप देखते हैं आचार संहिता में आयोजन को लेके कुछ ना कुछ परेशानियां तो आएगी? देखो, भारत चुनावों का भी देश है और त्योहारों का भी देश है और उस हिसाब से हम तो ये चाहते हैं शासन प्रशासन जो भी है, आज शासन प्रशासन के हाथ में है और ये धार्मिक आयोजन है, क्योंकि ये तो सनातन काल से चले आ रहे हैं। तो इन आयोजनों की जो पाबंदियाँ है, उन पाबंदियों को कहीं ना कहीं धार्मिक भावना आहत नहीं हो, जनता की भी और जो भी श्रद्धालु रहे उनको देखते हुए जो टाइम का है उसको कम से कम 12 बजे तक का टाइम शासन प्रशासन को देना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालु भी अपना माता की भक्ति भावपूर्ण तरीके से कर सके और आगे के लिए शासन प्रशासन भी संयोग उसमें रहे तो ठीक रहता है। बाकी चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव ये तो चलते रहते हैं और अभी ऐसे भी चुनाव नवरात्रि के बाद ही उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी तो सब टिकट का वितरण ये वो सारी पार्टियों का सब अपने अपने स्तर पे चल रहा है। तो और निश्चित तौर पे शासन प्रशासन सहयोग करेगा और माता का की आराधना साधना चलती रहेगी। ठाकुर साहब का ये पूरा परिसर है और शादी ब्याहों के लिए इसको रखते हैं, लेकिन नवरात्रि में ये विशेष रूप से इस आयोजन के लिए उपलब्ध कराते हैं। कैसे, क्या मन में ख्याल आया ठाकुर साहब और ये आप नवरात्रि के लिए देते हैं ये परिसर? सर, ये मैं पहले तो माही गुंज की धन्यवाद देता हूँ, क्या जो मेरे परिसर में आए। मेरा तो क्या है, सबका परिसर है, इसमें आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होता है कि मेरा जो दिल आध्यात्मिक क्षेत्र से लगा हुआ है, मैं गरबे के लिए ही नहीं बल्कि छोटा मोटा आध्यात्मिक धर्म के लिए भी मैं निःशुल्क व्यवस्था दे सकता हूँ, जितना हो सकता है उतना। क्या, जैसा कि सुंदरकांड प्रतियोगिता चलती है उसमें भी हमारा कुछ नहीं होता है क्या, और लेते भी नहीं हम। और जो फिर उसके बाद में कोई भागवत गीता चलती है, शिव पुराण चलती है, उसके अंदर हम जितना हो सकता है वो सहयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा कोई लेना देना नहीं होता है इसमें। ये जो ठाकुर साहब और बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरा सहयोग करते हैं ऐसे आयोजन के लिए। नारी शक्ति और माता वो का ही पूरा त्यौहार है ये। नारियों जो नारी रहती है उसी को ध्यान में केंद्रित रख के नवरात्रि का जो पर्व होता है, माता वो को खुश करने का पर्व है। और नारी शक्ति भी है यहाँ पर, सपना जी है, शुरू से लगी हुई है, महिलाओं को जोड़ने में इनका अहम योगदान है। किस प्रकार की तैयारी है इस बार? इस बार की हमारी ज़ोर शोर से तैयारी है।
हमारे सभी भाई लोग जितने भी सब लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दिन रात एक लगे हुए हैं। और ड्रेस कंपटीशन वगैरह और भी हम लोग प्रस्तुतियाँ वगैरह देंगे। अलग से कोई गरबे के अलावा कोई भी आयोजन हाँ, किए करेंगे जाएंगे? हम लोग। हाँ, 1-2 प्रोग्राम हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम करेंगे। तो और भी जानेंगे क्या लग रहा है इस आयोजन को इस बार कितनी क्या भीड़ होगी, कैसा, क्योंकि बहुत सफल हो रहा है आयोजन और लगातार यहाँ पर लोग भीड़ इसी ओर खींची चली जा रही है दूसरे पांडालों से। कैसे क्या संभालेंगे इस बार भीड़ को? देखो, भीड़ का तो एक ये है कि कार्यक्रम करने वाले के ऊपर रहता है। कार्यक्रम 3 रूप में हुए जाते हैं और कार्यक्रम करने वाले हर भक्तों को कहते हैं कि आप भक्तों का तन मन और धन, पर मेरे हिसाब से जो भरत सर ने तन दिया है, समय, पुराने हिसाब से जो कहावत में है कि समय ही धन है, एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने इतना समय निकाल कर, जो अकेले सर ने इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर ने जो और मोहल्ले वाले ने जो लाला भाई ने ऐसे जो हमने मुद्दा उठाया था कि बच्चों के लिए और माताओं के लिए इस मोहल्ले में करे कार्यक्रम, पर रहा ये कि हमने और भरत सर ने जो कार्यक्रम उठाया, एक चुंबक की तरह उठ गया। उठाना था अपने को 50 ग्राम पर किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के हिसाब से ये उठ गया। और माता रानी अगर हमारे ऊपर कुछ आशीर्वाद करेगा और सर का कुछ योगदान और समिति वालों का और पूरे मोहल्ले का रहेगा तो ये कार्यक्रम और विकराल होता जाएगा। तो ये कार्यक्रम और विकराल होता जाएगा। और अब जो लगातार इन तैयारियों से जुड़े हैं, भरत सर से एक बार और पूछते हैं। भरत सर, क्या इन 9 दिनों में विशेष देखने को मिलेगा आम जनता को, और क्या सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, क्या पूरी जानकारी आप दें? राकेश जी, सबसे बड़ी हमारे पंडाल की यही विशेषता है कि हमने महिलाओं की और ख़ासकर माता बहनों की सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा है। हम सिविल ड्रेस में सुरक्षा गार्ड के रूप में हमारे आदमी भी तैनात रहते हैं, जो असामाजिक तत्वों पर निगाह रखते हैं कि कहीं कोई हमारी माँ बहनें उनसे परेशान ना हो। साथ ही हमने ठाकुर साहब ने पूरे इस पंडाल को सीसीटीवी युक्त बना रखा है, तो कोई भी शरारती तत्व आता है तो वहाँ से बैठकर ये पूरी निगाह रखते हैं। इसके अलावा बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि लोगों के वाहनों को भी कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा महिलाएं, खासकर हमारे जो गरबे की जो पूरी आन बान और शान है, वो महिला शक्ति ही है। वो अपना मतलब पूरे समर्पण भाव से इसमें तैयारियों में लगी रहती है और उनका इतना पैसा केवल ड्रेसअप पर लग जाता है। रोज़ अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग ड्रेसअप में यहाँ पर आयोजन होंगे, अलग अलग प्रस्तुतियाँ होगी और विशेषकर गुजराती है उस स्टाइल में, और हमारा जो पारंपरिक जो यहाँ की लोक संस्कृति है, आदिवासी सभ्यता, उसको लेकर राजस्थानी, पंजाबी, ये सारों का समायोजन 9 दिन तक अलग अलग प्रकार से ये माता बहनें रखती है। वही हमारी सफलता का सारा श्रेय है। मैं माता बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि जो पूरे विश्वास के साथ इस परिसर से, इस पूरी समिति से जुड़ी हुई हैं। उनका विश्वास और उनकी आस्था, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और आपका बहुत 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 धन्यवाद जो दर्शकों तक हमारे बातों को पहुँचाए। आप पीछे एक बार पंडाल ज़रूर दिखाएं। बड़ा भव्य पंडाल सज रहा है यहाँ पर माता रानी का, और जैसा कि आपने जाना कि किस प्रकार से यहाँ तैयारी चल रही है, आचार संहिता में किस किस प्रकार का सहयोग समिति चाहती है। आने वाले 9 दिन यहाँ पर पंखीड़ा की धूम रहेगी और पूरे पेटलाद में नहीं ना बल्कि पूरे क्षेत्र में और पूरे ज़िले में ये जो पंखीड़ा का आयोजन है वो लगातार सुर्खियाँ बटोरता आ रहा है। और इस बार की सफलता इसके आगे के जो आयोजन होने वाले हैं उसकी नई कहानी लिखेगा। धन्यवाद। माही की गूंज के लिए विजय पाटीदार के साथ राकेश गहलोत।